नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आपका अगेन हमारे चैनल डॉक्टर एस्ट्रो प्रविंदर बराड़ पर स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज़ में हमने गुरु जुपिटर की बात कर रहे हैं। गुरु जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, मेन ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमने खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भाव, खाना हाउस जिसको कहते हैं, तो पढ़ा था। तो कुछ बातें जो खाना नंबर 4 के संबंध में थी, अगर खाना नंबर 4 में गुरु अच्छा या बुरा देखना है तो उसके लिए उसका माथा चौड़ा होना चाहिए। अगर उसका माथा फोरहेड छोटा हुआ तो ऐसा इंसान की किस्मत बहुत बुरी होगी। अगर उसका माथा चौड़ा है तो वो अच्छा अधिकारी, ऑफिसर, राजा या अच्छा लैंडलॉर्ड या किसी फैक्ट्री का मालिक होगा। अगर उसका माथा छोटा है, चूहे के जैसा तंग सा माथा है, तो उसके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, उसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो एक बात गुरु 5 के बारे में रह गई थी, जैसा मैंने गुरु 4 के बारे में बताया। गुरु 5 वाले को कभी भी बोट, कैसीनो, नाव से संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उसमें उसको खतरा होगा, घाटा होगा। समुद्र से संबंधित नाव, बोट, कैसीनो, इन सब कामों से, शिपिंग के काम सबसे दूर रहना चाहिए। तो गुरु 4 और 5 की कुछ बातें रह गई थी। आज हम गुरु खाना नंबर 6 की बात करेंगे। तो 6 हाउस जो होता है, रोग, रण, रिपु जिसको कहते हैं कि यह रोग का है, डिजीज का है, ऋण लोन का है, कर्जा चढ़ जाता है, रिपु दुश्मन का है। तो गुरु 6 हाउस में बैठेगा, जुपिटर 6 हाउस में बैठेगा। तो दोस्तों, एक संस्कृत में कहावत है, स्थान हानि करो जीवा। अगर गुरु 6 में बैठा है, गुरु जहाँ भी बैठेगा वो उस स्थान की हानि करेगा, उसकी नुकसान करेगा। मान लो आप किसी बाबा के पास गए हो, संत के पास गए हो, और आप 1 दर्जन बनाना केला लेके जाते हो, आप उनको माथा टेकते हो, और गुरु क्या करता है, ऐसे केलों को, उन बनाना को ऐसे चला चला कर सबको प्रसाद के रूप में बांट देता है। सब जो वहाँ संगत बैठी होती है, उसके भक्त बैठे, उनको फेंक देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। तो गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ नुकसान करेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी, अमृतमय दृष्टि जाएगी, वहाँ फायदा होगा। तो गुरु 6 में बैठा है तो ऐसे इंसान के दुश्मन इसके सामने टिकेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि द्रौपदी पर कितना बड़ा कष्ट आया था। तो पहले तो वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चलती रही, लेकिन जब उसने भगवान पर छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, तो वो उसकी जो साड़ी थी बढ़ती ही गई। तो उसको भगवान की कुदरती सहायता मिली। तो ऐसे इंसान को कुदरती सहायता मिलती है जब यह सब काम अपने भगवान के भरोसे छोड़ दे, अपनी हिम्मत, अपने दिमाग से काम करना छोड़ दे, सिर्फ भगवान पर छोड़ दे। जैसे द्रौपदी को अंतिम समय पर भगवान ने सहायता दी, उसी प्रकार ऐसे इंसान को भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे इंसान को अब कलयुग में कैसे देखेंगे। कलयुग में, आज के ज़माने में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जाता है, कोई ठेकेदारी है, कोई सरकारी डील है, कोई समझौता है, ऐसे काम में जाएगा तो इसको वहाँ अपनी तिकड़मबाजी बिल्कुल नहीं लड़ानी है किसी तरीके से। इसके पास जो सरकारी ठेकेदारी है, कोई डील है, कोई टेंडर वगैरह है, वह भगवान भरोसे छोड़ दे, इसको आराम से मिल जाएगा। तो ये गुरु 6 की बात है। तो स्थान हानि करो जीव, इसके पास लोन भी ज़्यादा देर, दुश्मन नहीं टिकेंगे, लोन नहीं टिकेंगे, और बीमारी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। लेकिन हालांकि इसको बीमारी ज़रूर हो जाती है, जैसे कि इसका एक तो पेट बढ़ेगा, इसको जिगर से संबंधित, लिवर से संबंधित रोग, पीलिया जरूर होता है इसे इंसान को। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में पाया। देखो, गुरु 6 में अच्छा भी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है, जब इसके खाने दो, जो गुरु के बेसिक 2, 5, 9 और 12 ये खाने, अगर इसमें दुश्मन न बैठे हों, इसके दोस्त बैठे हों या खाली हो, तो ये गुरु 6 भी चंद्र 6 का फल देगा। अब चंद्र 6 अच्छा होता है, अगर अच्छा हो तो ऐसा इंसान मुर्दे के मुंह में भी पानी डालेगा ना, तो वो भी जिंदा हो जाएगा। इसके पास स्पेशल ताकत आ जाती है, इसकी खुद की भी सहायता होती है। हाँ, जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 जो होता है, वो चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। तो इसका जो चेहरा है चमकदार होगा, फेस गुरु की तरह दिखेगा। और इससे हम साहूकारा देखते हैं, ब्याज बट्टा देखते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पर जो लोग काम करते हैं, बनिया लोग करते हैं, साहूकारा। अगर गुरु यहाँ अच्छा बैठा है तो ऐसे इंसान को ब्याज पर पैसे में तरक्की होगी, उसमें वृद्धि होगी। अगर
गुरु खराब होके बैठा है तो उसका ब्याज का पैसा डूब जाएगा। और दूसरी बात, ये खाना नंबर 6 हमदर्दी का होता है, जो लोगों की सिंपैथी होती है, हमारे साथ होती है। अगर यहाँ ये गुरु अच्छा बैठा है तो लोग हमारे साथ सच्ची सिंपैथी रखेंगे, हमारी सहायता करेंगे बुरे समय में। अगर ये गुरु खराब होकर बैठा है तो लोग आपकी सहायता, सिंपैथी, झूठी वाहवाही करेंगे और वक्त आने पर आपका साथ नहीं देंगे। तो ये फोकी हमदर्दी का है, शाहूकारा का है, फेस का है और नान के परिवार का है। अगर केतु अच्छा बैठा है तो खाना नंबर 6 नान का परिवार है, लड़कियों के रिश्तेदार है। अगर केतु जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है तो ऐसे इंसान के नान के बहुत अमीर होंगे, नानकों से इसको बहुत लाभ मिलेगा। अगर केतु खराब बैठा है तो ऐसा इंसान खुद का भी जीवन इसका बहुत दुखी होगा। और नान के ये खुद भी एक वर्ड है, कांसे गदाई, जो उर्दू का ही शब्द है। तो ये कटोरा, बीख का कटोरा लेके मांगता फिरेगा लोगों से। तो ये केतु अच्छा हुआ तो ये गुरु बहुत अच्छा फल का देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु 6 वाले को कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस बहुत कम करना चाहिए। अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छा है, गुरु 6 को देखना है तो कुंडली में शनि को देखो, सैटर्न को देखो। अगर वो ग्रह अच्छा है तो गुरु 6 अच्छा फल देगा। अगर वो शनि अच्छा नहीं है तो फिर इसको बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, फिर इसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। वैसे तो इसके लिए कहा है कि मुफ्त में इसको रोटी मिलती रहती है, तो इसको हमेशा ही गिफ्ट वगैरह बहुत मिलते रहते हैं। इसको ज़्यादा काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिन मांगे रोटी मिले वाली बात है। तो इसको बिन मांगे रोटी मिलेगी, मेहनत, खाना पाना सब मिलेगा। इसके पिता की या तो उम्र बहुत कम होगी या पिता बहुत अमीर होगा, 2 बातें होगी। तो इसकी शादी के समय जब मैरिज होती है, ऐसे इंसान के, गुरु 6 वाले की शादी के समय कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इसका गोल्ड अक्सर बिकता रहता है, गोल्ड बिक जाता है या गोल्ड गुम जरूर होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। पहला सवाल मेरा होता है, क्या गोल्ड गुम गया? पिता को हार्ट से संबंधित अस्थमा रोग होते हैं गुरु 6 में, ये अक्सर बहुत सारी कुंडलियों में देखा। तो गोल्ड पर इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, गोल्ड में इसको घाटा आएगा। गोल्ड इसको ज़्यादा, गोल्ड इसको बहुत अच्छा भी लगता है, ये बार बार गोल्ड खोल के देखेगा, गोल्ड की चीज़ों को देखेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हम देखते हैं कि लड़कियों को गहनों का शौक होता है, लेकिन गुरु 6 वाले लड़के भी मैंने देखे हैं, वो गोल्ड को बहुत लाइक करते हैं, देखते हैं, बार बार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको घाटा होगा। तो गुरु 6 वाले को देखो, काम धंधे के संबंध में अगर शनि अच्छा है तो वेजिटेबल, फ्रूट्स का काम करें, ये काम कर सकता है। पक्षियों के, जो महंगे बर्ड्स हैं उनके पक्षियों के काम कर सकता है। ड्राई फ्रूट के काम करें, उन कामों में इसको फ़ायदा होगा। अगर हम उपायों की बात करें, उपाय क्या करने चाहिए? अब गुरु पताल में बैठा है तो अब हवा पताल में, देखो वहाँ पताल में गहरे अंडरग्राउंड, वहाँ हवा की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो इसको यहाँ से मंदिर में, दूसरा अगर मंदिर है तो 6 गोल्डन एप्पल, जो एप्पल होते हैं वो गोल्डन कलर के मंदिर में हर वीरवार को देते रहें, महीने 2 महीने बाद 600 ग्राम चना दाल मंदिर में देते रहें। और ये उपाय इसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। 2 उपाय हैं, 600 ग्राम चना दाल वाला और 6 गोल्डन एप्पल वाला। ये धर्म स्थान में गाहे बगाए जब भी समय मिलता है तो आप वहाँ गुरुद्वारा मंदिर में रखते रहें। और दूसरी बात, ऐसे इंसान को कभी भी मुर्गा, चिकन नहीं खाना चाहिए। खास बात है, गुरु 6 वाले को चिकन बहुत अच्छा लगता है, चिकन भूल के भी नहीं खाना। यहाँ तक कि चिकन मुर्गियों को मक्की डाले, मक्की का दाना डालता रहे, उनकी सेवा करता रहे, मक्की बाजरा डालता रहे। चिकन बिल्कुल नहीं खाना। जैसे गुरु 4 में है तो मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और गुरु 6 वाले को, जुपिटर 6 हाउस वाले को ये चिकन नहीं खाना। और या सूर्य 11 वाले को भूल के भी मटन नहीं खाना चाहिए। ये कुछ खास बातें हैं। और बुध लगन वाला, या बुध जिसका बैठा होगा उसको अंडा बहुत, एग बहुत अच्छा लगता है, तो उसको भूल के भी अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली है कि किस व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए। और व्यक्ति का देखो, जो ग्रह खराब होता है वही चीज़ हमारे घर में आती है। पहले कोई ना कोई गिफ्ट देता है या हमारे घर में आती है, हम खरीद कर लाते हैं, फिर हमारे दुखों की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रह की जो उपाय, परहेज और सावधानियां, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखो केतु को इसमें कहते हैं कि केतु को ठीक करें। अब गुरु का उपाय यहाँ केतु से होगा, क्योंकि गुरु के साथ जब भी केतु होगा, चेला होगा,
तो उसको हमेशा फ़ायदा ही होगा। देखो केतु का क्या है, केतु कुत्तों की सेवा करें। और जो हमारे 3 दुनियावी कुत्ते होते हैं दुनिया में, बहन के घर भाई कुत्ता, नान के घर दोता कुत्ता और ससुराल घर जवाई कुत्ता, ये दुनियावी कुत्ते हैं। हमारे घर में अगर भांजा आता है तो उसकी सेवा करें, अपने जवाई की, अपने जीजा जी की सेवा करें और साले की सेवा करें। तो इनकी सेवा करें, उनसे लड़ाई मत करें, उनसे मिलजुल कर रहें। तो ये गुरु जो जुपिटर है 6th हाउस में बहुत अच्छा फल देगा। देखो दोस्तों, गुरु को अच्छा हमेशा हमने 6 सीरीज पढ़ी है, 1 से लेकर 6 तक। आगे भी हम सारी सीरीज कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को ध्यान से सुनते रहें और मुझे फीडबैक देते रहें, और तथा समय समय पर मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ मेरे नॉलेज को आप शेयर करें, ताकि ये ज्योतिष का ज्ञान है जो कि किताबों में समझ नहीं आता, ये कोडेड लैंग्वेज में होता है। ये बहुत मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद हमें समझ में आता है। तो जो मैं आपको ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, देखो उपाय आप मेरे साथ अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रह से कुछ नहीं होगा, सारी ग्रह ही मिलकर काम करते हैं। क्योंकि 8 ग्रह और भी है गुरु के साथ, फिर हमारी कुंडली बनती है, हमारा वर्षफल होता है 1 साल का जो देखना होता है। आप हर साल अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से कराएं और उपाय, परहेज और सावधानियां लेके अपने जीवन को सफल बनाएं और जीवन में आ रही दुख मुसीबतों को दूर करें, अपना जीवन बढ़िया सा जिए और खुश रहें दोस्तों आप अपने घर में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।